अगर आप भी 11th स्टैंडर्ड में हैं एंड आप कंफ्यूज्ड है कि बायोलॉजी को शुरू कैसे करें, तो दिस वीडियो इज फॉर यू एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द ओनली वीडियो विच यू रिक्वायर अगर आपको 11th के बायोलॉजी में 90 प्लस मार्क्स लाने हैं। तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या सही तरीका है 11th के बायोलॉजी को स्टार्ट करने का, जस्ट लाइक अ प्रो। फटाफट से ध्यान लगाना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखो, मैं आप लोगों को 10 स्टेप्स बताऊंगी और अगर वो 10 स्टेप्स आपने फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी, अगर ये कंसिस्टेंटली फॉलो हो गया तो तुम लोगों को सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो बायो में ही आएंगे। जैसे कि आप मेरे लास्ट ईयर के बच्चों के रिजल्ट्स देख सकते हो, उनको 98 मार्क्स भी आए हैं। वो भी आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट के 3 to 4 मंथ्स में भी पढ़ के। बट अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, अगर आपको थोड़ा एकदम ही सर के ऊपर कम मेहनत चाहिए, तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड कि कौन सा सही तरीका है अगर आपको बायो में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है। तो सबसे पहली चीज, आपको अपने 10th की आदतों को अनलर्न करना है। क्यों? क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में हम लोग हमारे साइंस को लर्न करते थे, अब हम लोग उसको लर्न नहीं कर सकते। तो डोंट स्टार्ट विथ मेमोराइजेशन। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि आपका मेमोराइजेशन करके मतलब रट्टा मार के काम चल जाएगा। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बायो का बुक निकालते हैं, जैसे कुछ भी टॉपिक देखते हैं उसको लर्न करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि बायोलॉजी जो है ये एक लाइफ की स्टोरी है, ये डिक्शनरी नहीं है जो उसका मीनिंग तुम रटते जाओगे। तो बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने माइंडसेट शिफ्ट कर लिया, आप लोगों ने गलत मेथड को अनलर्न कर लिया। नाउ सेकंड थिंग है कि आप अपने पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर लो या तो चेक कर लो। चेक आप टेक्स्ट बुक से करेंगे, बट अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कोई भी चीज पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके बायो में टोटल 16 चैप्टर्स है। अब वो 16 चैप्टर्स में कोई भी लिविंग वर्ल्ड, सिस्टमैटिक्स, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, इन सबको स्किप नहीं करेगा। लोगों को लगता है कि ये चैप्टर तो क्या ही है, वैसे भी सीईटी में नहीं है, हम इसमें ध्यान नहीं देंगे। बट बेटा यही बेस बनाता है आपके 12th स्टैंडर्ड का। तो बिल्कुल भी कोई भी एक चैप्टर को भी स्किप नहीं करेगा। जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं अपने हिसाब से अल्टर करके आपको पढ़ाऊंगी, बट आप उसको खुद से स्किप नहीं करेंगे। तो सेकंड स्टेप है, आपको अवेयरनेस रखना है पूरे के पूरे सिलेबस के रिलेटेड। क्योंकि अगर आप कोई वॉर में जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता आपका अपोनेंट कौन से हथियार लेके आया है, तो आप डेफिनेटली हार जाओगे। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है कि सबसे पहले चैप्टर 1 ही स्टार्ट करना है। देर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स, देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो लोग सीईटी में जो आने वाला है ना उस चैप्टर से पहले स्टार्ट करते हैं। बेटा बायोमोलिक्यूल्स तुम तब समझोगे ना जब तुम्हें ये समझ आएगा कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस क्या है। हमको लगता है हमें तो पता है, बट एमसीक्यू के क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट होके आएंगे ना कि तुमको लगेगा अरे हमको तो पता ही नहीं है लिविंग और नॉन लिविंग का बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इसलिए ऑलवेज स्टार्ट विथ द चैप्टर 1, यानी कि जो सीक्वेंस दिया गया टेक्स्ट बुक में आपको उसको फॉलो करना है। कोई भी डायरेक्टली सेल बायोलॉजी पे नहीं पहुंच जाएगा, सेल वाले चैप्टर पे नहीं पहुंच जाएगा। इसी ऑर्डर में जाना है, लिविंग वर्ल्ड, फिर सिस्टमैटिक्स, फिर किंगडम प्लांटे, फिर किंगडम एनिमेलिया। क्योंकि ये जो 4 चैप्टर है आपके पूरे बायोलॉजी का एक फाउंडेशन बिल्ड करता है, और फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एक बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग का बेस ही नहीं बना तो बिल्डिंग तो भाई थोड़े से झटके में भी तुड़फुड़ा जाएगी। तो ऐसा ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट होता है, अगर फाउंडेशन नहीं बनाओगे तो तुड़फुड़ा जाओगे और तुमको लगेगा बायो टफ है और फिर तुम उसको एक तरीके से ड्रॉप कर दोगे। और जो तुम्हारा एक चांस था ना 4 लाख से लेके 1 CR के पैकेज तक का, वो सपना सपना ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है बेटा कि तुमको 3 रीड मेथड को अप्लाई करना है। क्या होता है 3 रीड मेथड? तो फर्स्ट रीडिंग मतलब एक स्टोरी की तरह उस चैप्टर को पढ़ डालो। सेकंड रीडिंग, जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करो। थर्ड रीडिंग में शॉर्ट नोट्स बनाना है खुद के ही टर्म्स में। तो यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग जो है आप अपने बनाए हुए नोट्स का, जो मैं आपको करवा रही हूँ उस नोट्स का करेंगे। फिर उसके अंदर जो चीजें मैंने बोली है कि ये सीईटी में आ सकता है या फिर ये एग्जाम में आ सकता है, वो सारी चीजों को हाईलाइट कर लो। और थर्ड, इसमें उसी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, अगर आपको उसका डाउट है तो आप कमेंट कर देना,
मैं डेफिनेटली आपको हेल्प कर दूंगी ये सिखाने में कि शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे इफेक्टिवली। क्योंकि देखो बेटा, अगर तुमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया ना, तो एग्जाम के एक दिन पहले तुम इतने सारे चैप्टर्स रिवाइज करोगे तो सिर्फ कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स जो है ये एक बेसिकली पिलर है आपके सारे रिवीजन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अपना एक बायोलॉजी का सेपरेट नोटबुक बनाओ, जो कि मुझे पता है आप सभी ने बनाया है, बट जिसने नहीं बनाया है प्लीज 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 ऐसी बेवकूफी मत कीजिएगा। बायो का एक सेपरेट बुक होना चाहिए जिसके अंदर आप सारे डेफिनेशंस, डायग्राम, साइंटिफिक नेम्स, फ्लो चार्ट्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ये सारी चीजें लिखो। क्योंकि जब आप एग्जाम के लास्ट में पहुंचोगे तब मैंने देखा बच्चों को हैंड रिटन नोट्स मांगते हुए। तो बेटा आपको हैंड रिटन नोट्स की जरूरत ही नहीं है अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी, और खुद के नोट्स से ट्रस्ट मी ज्यादा समझ आता है, क्योंकि वो चीजें हमारे दिमाग में रजिस्टर होते जाती है हम जब लिखते जाते हैं। इसलिए खुद का नोट्स अभी से बनाना है, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपने अब तक नोट्स नहीं बनाया ना तो मुझे जरा कमेंट करके बता देना, मैं ट्राई करूंगी उस चीज का भी सोल्यूशन निकालने का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि हर एक बच्चा करता है, आपको एक बात बताओ, बोर्ड एग्जाम में 28% डायग्राम्स जो है उसका वेटेज है। तो बेटा डायग्राम्स को कभी स्किप नहीं करना, क्योंकि बायो में डायग्राम्स इजीली आपको मार्क्स दे सकते हैं। तो जब भी आपका कोई टॉपिक पढ़ के हो जाए तो उसका डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो, बिना देखे लेबल करो और बार बार उसको प्रैक्टिस करो कुछ कुछ दिनों के गैप में। क्योंकि देखो, आपने कोई टॉपिक बनाया, उसके ऊपर जब डायग्राम बना देते हो ना, तो उससे वो टॉपिक ज्यादा बेटर वे में आपको अंडरस्टैंड हो जाती है। और डायग्रामेटिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, वो ज्यादा टाइम तक तुमको याद रहता है। जैसे कि तुमको इधर में कुछ याद रहे ना रहे, तुमको ये ब्रेन बराबर याद रहेगा, तुम लोगों को यहाँ पे बनाया हुआ ये पेड़ और माइक्रोस्कोप बराबर याद रहेगा। क्यों? क्योंकि दैट इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। हमको पिक्चर ज्यादा याद रहता है एज कंपेयर टू टेक्स्ट। ठीक है, इसलिए डायग्राम्स बनाना भूलना नहीं है। दूसरी चीज, साइंटिफिक नेम को स्मार्टली याद करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टुपिडिटी में कुछ भी कर लिया, स्मार्टली याद करना है, नहीं तो बहुत ज्यादा एकदम से टीडियस हो जाएगा ये। ठीक है, तो मेमोराइज नहीं करना सारी चीजों को, पहले तो फ्लैश कार्ड्स बनाओ। फ्लैश कार्ड्स, जैसे फ्लैश क्या होता है, पटाख से रोशनी देना। तो फ्लैश कार्ड्स मतलब ऐसे छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिसके अंदर में उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पूरा का पूरा शॉर्ट में लिखा जाता है। जैसे अगर आप एग्जाम में चिट लेके जा रहे हो, आई नो आप चिट लेके जाते नहीं हो, बट अगर आप चिट लेके जाने वाले बच्चे हो तो तुम पूरा बुक थोड़ी ना लेके जाते हो, तुम स्पेसिफिक चीजों को लेके जाते हो जो तुम भूल सकते हो, वही तुम्हारा फ्लैश कार्ड है। ट्रस्ट मी। तो पहले फ्लैश कार्ड बनाओ, निमोनिक्स बनाओ, जो कि मैं बहुत सारे आपको देती रहती हूँ, और फिर हर दिन 5 मिनट उसको रिवाइज करो। ट्रस्ट में कभी साइंटिफिक नाम नहीं भूलोगे। आप लोग मुझे पूछते रहते हो ना, मैम आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक कैसे याद है? इन सब टेक्निक्स के थ्रू याद है मुझे। मेरे पास अभी भी सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स है, क्योंकि दैट इज हाउ आई हैव स्टडीड, और मैं हर दिन पढ़ के आती हूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 8 स्टेप है, 8 इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हाई वेटेड चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये हमको ज्यादा मार्क्स कम समय में हमको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आपके बेसिक्स कवर हो जाए, यानी कि स्टार्टिंग के 4 चैप्टर कवर हो जाए, फिर आपका ध्यान आ जाना चाहिए सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन पे, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस, ह्यूमन न्यूट्रिशन, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये क्लास 12th के लिए फाउंडेशन बनाते हैं। और साथ में ये चैप्टर्स, मतलब ये सारे चैप्टर्स नहीं, बट इनमें से मैक्सिमम चैप्टर्स आपको सीईटी में भी देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में भी इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि दीज टीचर्स, अपने कॉलेज के टीचर्स को पता है कि ये चैप्टर अगर बच्चों को नहीं आया तो 12th में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो हाई वेटेड चैप्टर्स पे फोकस करना है। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस इमीडिएटली सॉल्व करना है। अब देखो, बाकी जगह पे आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट वेदांतु पे स्पेशली मैंने ये मेक श्योर किया कि जैसे ही आपको वन शॉट मिल जाए, एक तो हम लाइव अटेंड कर ही रहे हैं नीव बैच में, साथ में वन शॉट भी आपको मिल जाता है, और उसी वीक में आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाते हैं। तो उसी के उसी टाइम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि बोर्ड में तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस नहीं आते इतने ज्यादा, घुमा फिरा के आते हैं, बट 11th स्टैंडर्ड में आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही चैप्टर फिनिश करो, एक्सरसाइज को भी फिनिश करना है, सारे के सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को लिख दो, फिर पॉइंट वाइज आप आंसर्स लिखने की कोशिश करो, और डायग्राम प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं भूलना है। लास्ट इंपॉर्टेंट रूल है वीकली रिवीजन रूल। मेक श्योर कि आप 2 से 3 कंप्लीटेड चैप्टर्स को रिवाइज करते रहो, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो पढ़ा हुआ सब भूल जाओगे। ठीक है, अपने डायग्राम्स को रिव्यू करने का, खुद को टेस्ट करो,
अपने एक्टिव रिकॉल मेथड के थ्रू। जैसे मैं लाइव सेशन के टाइम पे आपने देखा होगा, एक टॉपिक पढ़ाती हूँ, फिर आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ कि देखो कितना याद आ रहा है। वैसे खुद को टेस्ट करने की कोशिश करना है। बेटा ये 10 स्टेप्स आज तक जिस भी बच्चे ने फॉलो किया है, 6 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, उनको 100 आउट ऑफ 100 आया ही है, नहीं तो 90 अबाउ तो आया ही है। तो याद रखना, कंसिस्टेंसी टुडे, हाई स्कोर्स टुमारो। आज अगर आप कंसिस्टेंटली ये 10 के 10 स्टेप्स फॉलो करोगे तो तुम्हारे रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा बेटर शाइन करेंगे। एक फाइनल एडवाइस देती हूँ, पहले रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, नोट्स बनाना है, डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और हर दिन रिवाइज करना है। तो इसलिए ये मेथड्स को फॉलो करो। ट्रस्ट मी, तुम लोगों को कभी डाउट नहीं आएगा कि बायो समझ क्यों नहीं आ रहा है। एंड बिल्कुल भी गलती से कोई बायो ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि बायो के ऐसे ऐसे फील्ड है जो आपको 1 CR तक के पैकेज दे सकते हैं, वो भी इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग वाले फील्ड्स है जहां पे आप खुद लाइफ के साथ डील कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे लाइव सेशंस जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं नीव बैच में। अब नीव बैच के साथ हमने शौर्य बैच भी डाला है, जो कि आपको नीव बैच के ही प्राइस में मिल रहा है। शौर्य बैच इज सेपरेट फॉर योर सीईटी, नीव बैच जो है वो आपके 11-12 स्टैंडर्ड के लिए, बट अगर आपने नीव ले लिया तो शौर्य साथ में ही मिल जाएगा। इसका प्राइस भी आप देखोगे तो 2 इयर्स का 6500 है। मैं क्यों 1 ईयर का प्रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि 500 आपका यहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है। अगर आप इन्फिनिटी बैच लेंगे तो यहाँ पे आपको बुक्स भी मिल जाएगा, और अगर आप इन्फिनिटी प्लस बैच लेंगे तो मेंटर, आपको एक सेपरेट मेंटर भी मिलेगा जो कि आपके पीछे पड़ा रहेगा कि भाई तूने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उसके रिलेटेड, ठीक है। साथ में वी हैव लॉन्च्ड आईवी सैट इज इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। बेटा यहाँ पे अगर आपने ये टेस्ट दे दिया तो 90% स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। एंड ये रहे हमारे वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स, आप यहाँ पे जा सकते हैं, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और हमारे से ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आपको कुछ भी और डाउट रहेगा प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। जैसे आपके ही कमेंट के ऊपर ये वीडियो बनाई गई है, तो वैसे आपके हर कमेंट को मैं जरूर देखती हूँ और उसके ऊपर जरूर एक्शन लेती हूँ। तो प्लीज आप टेंशन ना लीजिए, जो भी डाउट रहा, जो भी कंसर्न रहा, आप कमेंट सेक्शन में डालिए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। Thank you so much for watching till the end. All the best.